अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि सो दैट a1 a2 डैश 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 an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। और पहले फर्स्ट पार्ट है जो इसका है उसमें दे रखा है कि an इज इक्वल टू 3 + 4n। तो इसमें इस क्वेश्चन में an दे रखा हमको, an इज इक्वल टू 3 + 4n, और हमको बताना है कि ये AP में है या नहीं है। तो हम कुछ वैल्यूज रखो इसमें। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे a1 की वैल्यू निकालेंगे। पहले a1 कितना है, तो a1 हो जाएगा 3 + 4 × 1। तो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो। और तो 3 और +4 कितना हो गया 7। तो a1 आ गया 7। ऐसे a2 निकालो, a2 इज इक्वल टू 3 + 4, n की जगह में 2 आ जाएगा। ये था ना 4n, यहाँ पे 4n है तो n की जगह में 2 रख दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 4 2 कितना होता है 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 + 3 कितना हो गया 11। ऐसे ही a3 निकालेंगे, a3 कितना आ रहा है, तो 3 + 4 × 3, n की जगह में 3 रख दिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + कितना 12, तो कितना हो गया 15। ऐसे ही a4 भी निकाल लेते हैं। a4 इज इक्वल टू जाएगा 3 + 4 × 4, कितना हो गया 3 + 4 4 जा 16, कितना हो गया 16 और 3 कितना हो गया 19। अब इनके कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे d इज इक्वल टू a2 - a1। निकालो a2 - a1 कितना आ रहा है, तो a2 है हमारे पास 7, 7 - 11, तो 7 - 11 कितना होता है 4। तो a2 - a1 तो आ रहा है कितना 4। फिर दूसरा d निकालेंगे हम। एक बार क्या करेंगे, हम निकालेंगे a3 - a2 चेक करके देखते हैं। तो a3 कितना है हमारा 15, तो 15 - 11 तो भी 4 आ रहा है। एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे a4 - a3, तो a4 - a3 कितना आ रहा है, यहाँ पे इक्वल टू के साइन नहीं लगाओ, मत लगाओ। a4 - a3 कितना आ जाएगा हमारे पास, तो a4 है हमारे पास 19 और a3 कितना था 15, तो -15। तो हम देखते हैं 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबके कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये AP में है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि सिंस कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम देयरफॉर इट फॉर्म एन AP। क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए ये AP में है सारे के सारे। तो अब ये पता चल गया कि ये AP में है। तो उसने बोल रखा था कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। तो अब हमें 15 टर्म्स भी निकालने हैं, इसके सम निकालना है 15 टर्म्स तक का। तो इस AP का A हमारे को पता है 7 है और D कितना है 4 है। तो अब हम निकालेंगे S15, S15 भी निकालना है हमको। तो S15 के लिए SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे। SN इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × D, ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल देंगे। n की जगह में कितना है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे हमें निकालना है S15। तो यहाँ पे आ जाएगा S15 इज इक्वल टू n की जगह में तो आ गया 15 / 2 2a, तो 2 × a की जगह में 7 प्लस n - 1, तो n की जगह में कितना आ रखा है 15, ये है n 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 - 1 और इंटू d कितना आ रखा है हमारे पास 4, तो ब्रैकेट क्लोज। अब आ जाएगा ये 15/2 और यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पे आ जाएगा कितना 15 में से 1 चला जाएगा तो 14 हो जाएगा, और 14 4 कितना होता है 56। तो 56 लिख दिया मैंने ऐसे सीधे सॉल्व करके। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15/2 और ब्रैकेट के 14 और प्लस 56, तो ये हो जाएगा 70। तो यहाँ पे आ गया 70 और ये 70 जो है 35 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा ये 15 × 35 और इसकी इंटू कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 525। तो ये जो है S15 टर्म्स तक का टोटल आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसको भी ऐसे ही करना है। इसमें दे रखा है an इज इक्वल टू 9 - 5n। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं an इज इक्वल टू 9 - 5n। तो सबसे पहले क्या करो a1 रखो, a1 इज इक्वल टू a1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो 9 - 5 × 1, तो कितना हो जाएगा ये 9 - 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास फिर से 4। अब निकालेंगे a2 इज इक्वल टू जाएगा 9 - 5 × 2, तो ये हो जाएगा 9 - 10, तो 9 - 10 -1 आ गया। फिर a3 निकाल देंगे, a3 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 - 5 × 3, तो ये हो जाएगा 9 - 15, 9 - 15 कितना हो गया माइनस का 6। ऐसे ही a4 निकाल दो, a4 हो जाएगा 9 - 5 × 4, तो ये हो जाएगा 9 - 20 और 9 - 20 कितना आ जाएगा -11।
अब इसका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, ऐसे और भी निकाल सकते थे हम, बस इतना बहुत है। तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। तो पहले a2 माइनस a1 चेक कर रहे हैं, कितना आ रहा है, a2 है हमारे पास -1 और -4 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा -5। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है -5। ऐसी जो है a3 माइनस a2 निकालो, a3 माइनस a2 कितना आ रहा है, तो a3 माइनस a2 हो जाएगा हमारे पास, a3 आ रखा था -6 और -2 है -1, तो यहाँ पे अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाओ, तो ये जाएगा -6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1, तो फिर से कितना आ जाएगा -5। ऐसी a4 माइनस a3, a4 कितना है, a4 है -11 और फिर माइनस, और a3 कितना रखा है हमारे पास -6, तो यहाँ पे -6, तो ये जाएगा -11 और +6, फिर से जो है -5 आ गया। तो हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यहाँ पे फिर से एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी, तो ये लिख देना स्टेटमेंट। अब इसके बाद इसके भी हमें क्या करना है, S15 टर्म्स तक का टोटल निकालना है हमको। तो S15 टर्म्स तक का टोटल निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक तो हमको A चाहिए था, A मिल गया हमारे पास, A कितना है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म उतना ही होता है जितना A1 है 4, तो A आ गया 4 और कॉमन डिफरेंस D चाहिए था हमको, D कितना आ रखा है, D आ रखा है हमारे पास -5, तो ये D आ गया। अब हम आराम से S15 निकाल देंगे, तो S15 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे S15 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वही n/2, पहले Sn वाला फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे भी, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, तो यहाँ पे आ जाएगा S15, तो 15/2 n की जगह में कितना रख देंगे 15/2 2 और a कितना रखा है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 प्लस n-1, तो n तो फिर से 15 -1 इंटू d आ रखा था हमारा -5, तो यहाँ पे -5 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15/2 और यहाँ जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 15 -1 कितना होता है 14 की इंटू -5 के साथ हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज, 15/2 और यहाँ पे आ जाएगा 8 और प्लस माइनस का माइनस हो जाता है तो माइनस आ जाएगा और 14 5 कितना होता है 70। अभी हो जाएगा 15/2 और 8 - 70 कितना होता है माइनस का 62, तो माइनस का 62 ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लगा दो, 2 से कैंसिल कर दो इसको, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो ये आ गया हमारे पास 15 मल्टीप्लाइड बाय -31, तो जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस, 15 1 जा कितना हो गया 15 और 15 3 जा 45 और 46, तो ये आ गया आंसर माइनस का 465। तो इसके S15 टर्म्स का टोटल जो है -465 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट।